हाय एवरीवन, कैसे हो आप सभी लोग। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। मैं हूं राहुल जायसवाल एंड स्वागत करता हूं आप सभी का एक बार फिर हमारे यूट्यूब चैनल JR ट्यूटोरियल्स में। फ्रेंड्स, आज अगेन आपके सामने एक मोस्ट इंपॉर्टेंट साइंस का लेक्चर वीडियो लेकर आ गया हूं दोस्तों, जिसमें हम पढ़ने वाले हमारे 7th स्टैंडर्ड के लिए साइंस सब्जेक्ट का जो हमारा चैप्टर चल रहा था फ्रेंड, जिसका नाम है चैप्टर नंबर 6 मेजरमेंट ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज। आज हम इस पर्टिकुलर चैप्टर का लेक्चर नंबर 2 आपके लिए लेकर आ गए हैं, जो कि अगेन एक बहुत ही इंपॉर्टेंट लेक्चर वीडियो होने वाला है। तो दोस्तों, जैसे कि आपको बता था कि इसके पहले का जो लेक्चर था, यानी कि फर्स्ट जो लेक्चर था, उसमें हमने देखा था कि फिजिकल क्वांटिटी का बेसिक मीनिंग क्या होता है, वो हमने समझने की कोशिश की थी। आपको बताया था, आपने जरूर से देखा होगा इसके पहले का लेक्चर नंबर 1, ध्यान से देख लेना जाके। तो फिजिकल क्वांटिटीज क्या होते हैं वो हमने डिस्कस किया था, एंड साथ ही में कौन से ऐसे फिजिकल क्वांटिटीज होते हैं वो हमने बताया था आपको, लाइक टेम्परेचर हो गया, स्पीड, वेलोसिटी, डिस्प्लेसमेंट, वेट एंड मास। ये दो चीज का हमने प्रॉपर तरीके से आपको एक्सप्लेनेशन किया था कि वेट और मास में क्या फर्क होता है। वेट का मतलब भी वजन होता है, मास का मतलब भी वजन होता है, लेकिन दोनों के बीच में थोड़ा फर्क है। तो वो आपने देख लेना दोस्तों, क्योंकि वो एक ऐसा टॉपिक है, अगर नहीं देखा होगा आपने दोस्तों पहले का लेक्चर, तो देख लेना, क्योंकि ऐसा टॉपिक है दोस्तों कि वो आपको लाइफ टाइम तक काम आएगा। क्योंकि बहुत सारे लोग को अभी भी पता नहीं है, ठीक है ना। आप तो 7th में, तो चलो ठीक है, आप अभी सीख रहे हो, लेकिन बहुत सारे ऐसे हैं जो इवन इंजीनियरिंग कर रहे हैं, उनको ये नहीं पता कि मास और वेट में फर्क क्या होता है। तो वो आप लोग को जानना जरूरी है, क्योंकि अगर आपने आज कंसेप्ट सीख लिया ना, तो आप फ्यूचर में जब भी जितना भी पढ़ाई करोगे आगे, आपको बहुत हेल्प होने वाला है ये सब चीज की, ठीक है। तो कंसेप्चुअल नॉलेज देना मेरा काम है दोस्तों, तो आप बस लेते रहिए, फ्री का ज्ञान है, लेते रहिए, ठीक है दोस्तों। तो आज के लेक्चर की शुरुआत करते हैं। लेक्चर नंबर 2 में हमें स्टडी करना है दोस्तों, हमने फिजिकल क्वांटिटीज ऑलरेडी पढ़ा था, एंड किस तरह उसको मेजर करते हैं हम लोग ने वो भी डिस्कस किया था। तो हमने आपको बताया था कि देयर आर सो मेनी मेथड्स टू मेजर्स, ठीक है ना। मेजर करने के लिए कोई भी क्वांटिटी, फिजिकल क्वांटिटीज को मेजर करने के लिए बहुत सारे लाइक क्या होते हैं, मेथड्स होते हैं, और मेथड्स के साथ साथ उसके यूनिट्स होते हैं। ये हमने डिस्कस किया था, ठीक है। अब यूनिट्स में हमने देखा था दोस्तों 3 टाइप के यूनिट्स। एक होता है आपका दैट इज MKS, मैंने आपको होमवर्क भी दिया था, जरूर से आपने होमवर्क किया होगा दोस्तों। तो मीटर, किलोग्राम एंड सेकंड। फिर दूसरा है CGS यूनिट, यानी कि सेंटीमीटर, ग्राम और सेकंड। एंड उसके बाद होता है SI यूनिट, यानी कि इंटरनेशनल स्टैंडर्ड सिस्टम ऑफ यूनिट, ठीक है। अब ये चीज तो मैंने आपको बता दिया, ठीक है ना। चलो, ये यूनिट्स 3 टाइप के होते हैं, ये आपको बता दिया। अब इसको मेजरमेंट करना कैसे, एक्चुअल में कैसे करना है। लेट्स सपोज कि अगर आपको बताना है यहां से वहां मुझे जाना है, कि मैं अपने घर से, समझ लो मुझे रेलवे स्टेशन जाना है, ठीक है। तो रेलवे स्टेशन जाने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा दोस्तों, यहां पे मुझे पता होना चाहिए कि उसका डिस्टेंस कितना है, यानी कि कितना दूरी है। तो कितने दूरी को मैं कैसे बताऊंगा, अगर मैं MKS से हिसाब से बताऊंगा तो मैं बोलूंगा कि वो कितना है, 10 किलोमीटर है, ठीक है। क्या बताऊंगा मैं, 10 किलोमीटर बोलूंगा, या फिर डायरेक्टली मीटर भी बोल सकता हूं मैं, क्योंकि हमारा MKS यूनिट क्या बोलता है, मीटर, किलोग्राम और सेकंड। तो डायरेक्टली मैं क्या बोल सकता हूं, 10 मीटर है। लेकिन वही अगर मुझे CGS के हिसाब से बताना होगा, तो मैं उसको क्या बता सकता हूं, C फॉर सेंटीमीटर। तो 10 मीटर को मुझे पहले सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना पड़ेगा, और ये भी मैं आपको साथ साथ में बता देता हूं कि हाउ टू कन्वर्ट मीटर इंटू सेंटीमीटर। हमें एक चीज पता है दोस्तों, बचपन में ही सीखा था आपने, या फिर नहीं सीखा होगा तो अभी देख लेना दोस्तों। 1 मीटर का मतलब होता है 100 सेंटीमीटर। 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं। तो यहां पे 10 मीटर है, यानी कि 10, और 1 मीटर मतलब 100 सेंटीमीटर होता है, यानी कि मल्टीप्लाई बाय 100 कर दो। तो 10 मल्टीप्लाई बाय 100 इज नथिंग बट 1000। तो ये कितना हो जाएगा, 1000 सेंटीमीटर हो जाएगा, यानी कि 10 मीटर मतलब 1000 सेंटीमीटर। तो यहां से मुझे अगर जाना होगा किधर पे, रेलवे स्टेशन, समझ लो एक तरीके से मैं बता रहा हूं आपको, तो CGS यूनिट के हिसाब से मुझे कितना चलना पड़ेगा, 100 सेंटीमीटर यहां से जाना पड़ेगा, तब जाके मेरा वो वैल्यू आएगा। वही इंटरनेशनल सिस्टम जो होता है, नॉर्मली अगर देखा जाए तो वो अगेन मीटर होता है, ठीक है। तो 10 मीटर आ जाएगा। किधर किधर पे किलोमीटर भी यूज करते हैं, अगर बहुत ज्यादा बड़ा डिस्टेंस है तो हम लोग किलोमीटर्स में इसको यूज करते हैं। तो ये तो बेसिक रिप्रेजेंटेशन था कि यूनिट्स का इस्तेमाल हम लोग कैसे कर सकते हैं। ऐसे देखा जाए तो बहुत सारे यूनिट है, ये तो डिस्टेंस के लिए बताया, टेम्परेचर के लिए भी यूनिट्स होते हैं, ठीक है ना। डिग्री सेल्सियस होता है, फ़ारेनहाइट भी होता है, केल्विन भी होता है। फिर उसके अलावा देखा जाए स्पीड के लिए होता है वेलोसिटी, जिसको हम लोग बोलते हैं मीटर पर सेकंड, या फिर किलोमीटर पर आवर का स्पीड भी बोलते हैं। तो ऐसे देयर आर सो मेनी डिफरेंट टाइप्स ऑफ यूनिट विच आर यूजिंग इन आवर डे टू डे लाइफ। हम लोग हमेशा अपने लाइफ में क्या करते हैं, इसको यूज करते हैं। और इसमें से कुछ यूनिट्स ऐसे होते हैं जो स्टैंडर्ड यूनिट होते हैं, एंड कुछ होते हैं डिराइव यूनिट, यानी कि कुछ हम लोग खुद बनाते हैं एंड कुछ स्टैंडर्ड होते हैं। तो अब बात करेंगे यहाँ पे कि जो फंडामेंटल क्वांटिटीज है वो क्या क्या है, ठीक है। तो फंडामेंटल क्वांटिटीज ऑलरेडी हमने डिस्कस किया, फिजिकल क्वांटिटीज आर नथिंग बट फंडामेंटल क्वांटिटीज, ठीक है। बट पहले इसको मैं थोड़ा सा रफ कर लेता हूं, फिर मैं आपको बताता हूं, ठीक है। तो वीडियो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत सारे कंसेप्चुअल नॉलेज आप सीखते हो यहां से दोस्तों। तो प्लीज अगर ये वीडियो आपको पसंद आओगा तो प्लीज वीडियो को लाइक करते जाना दोस्तों। ओके, तो शुरुआत करते हैं। मैं बात कर रहा था दोस्तों फंडामेंटल क्वांटिटीज की। तो व्हाट डू यू मीन बाय फंडामेंटल क्वांटिटीज, यानी कि कोई भी ऐसा फिजिकल क्वांटिटीज जिसका कुछ वैल्यू है, यहां पे कुछ फंडामेंटल प्रॉपर्टीज हो उसके पास, तो उसी को हम लोग क्या बोलते हैं दोस्तों, फंडामेंटल क्वांटिटीज बोलते हैं, ठीक है ना। तो हम लोग क्या बोल सकते हैं कि अगर जो भी पर्टिकुलर फिजिकल क्वांटिटी प्रेजेंट है हमारे पास, समझ लो इसको पहले मैं हेडिंग लिख देता हूं, फंडामेंटल क्वांटिटीज, ठीक है। जो भी हमारे पास फिजिकल क्वांटिटीज, लेट्स सपोज लेंथ,
ठीक है ना। लेंथ क्या है, एक तरीके से फिजिकल क्वांटिटी, यानी कि ये किसका यूनिट है, आप बोल सकते हो डिस्टेंस का है, ठीक है ना। डिस्टेंस को हम लोग लेंथ के से भी मेजर कर सकते हैं, करेक्ट है। तो ये जो हो गया फिजिकल क्वांटिटीज हो गया, या फिर आप बोल सकते हैं फंडामेंटल क्वांटिटीज हो गया। तो ऐसे फंडामेंटल क्वांटिटीज जिसको हम लोग एक स्टैंडर्डाइज यूनिट के फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं, यानी कि अगर मैं बात बताऊं कि कहीं पे भी मुझे लेंथ को मेजर करना होगा, कहीं पे भी मेजर करना होगा, तो आप क्या मेजर करोगे, मीटर के फॉर्म में। लेट सपोज मैं बोलूंगा कि ये बोर्ड कितना लंबा है, तो मैं बोलूंगा चलो 10 मीटर का बोर्ड है। अगर मैं बोलूंगा यहां से मुझे यहां जाना है, तो मैं क्या बोलूंगा कि हाँ चलो 100 मीटर है। यहां से मुझे वहां जाना है, तो हम लोग बोलेंगे 1000 किलोमीटर है। तो जहां पे भी ये मीटर वर्ड आ रहा है, यानी कि ये पर्टिकुलर क्वांटिटी जो है, फिजिकल क्वांटिटी है, जो फंडामेंटल क्वांटिटी है, इसका जो यूनिट है वो एक क्या है, स्टैंडर्ड यूनिट है, स्टैंडर्डाइज यूनिट है। हम लोग क्या बोल सकते हैं कि ऐसे जो यूनिट्स होते हैं वो कभी चेंज नहीं होते। ऐसा तो होता नहीं है ना कि मुझे ये बोर्ड का मेजर करना है तो मैं बोलूंगा ये 10 मीटर है, ठीक है। मुझे यहां से रेलवे स्टेशन का डिस्टेंस मेजर करना है तो मैं बोलूंगा 10 डिग्री सेल्सियस है, तो मैं ऐसा तो बोलूंगा नहीं, क्योंकि वो डिग्री सेल्सियस किसी और का यूनिट है। यानी कि जो भी हम लोग डिस्टेंस मेजर करते हैं वो सब के लिए हम लोग एक ही टाइप का यूनिट लेते हैं, जो कि है आपका मीटर, मीटर या फिर किलोमीटर। करेक्ट है दोस्तों, समझ में आ रहा है। तो यही चीज मैं बताने की कोशिश कर रहा हूं, यानी कि एवरी फिजिकल क्वांटिटीज और फंडामेंटल क्वांटिटीज हैव इट्स स्टैंडर्ड यूनिट, और वही स्टैंडर्ड यूनिट जो होते हैं दोस्तों, ऐसे क्वांटिटीज जिनका यूनिट स्टैंडर्ड होता है, ऐसे क्वांटिटीज जिसका यूनिट स्टैंडर्ड होता है, फिक्स होता है, ऐसे ही टाइप के प्रॉपर्टीज या फिर क्वांटिटीज को हम लोग क्या बोलते हैं दोस्तों, फंडामेंटल क्वांटिटीज बोलते हैं। क्लियर हो गया दोस्तों, बहुत सिंपल से मैंने आपको बताने की कोशिश की, उम्मीद करता हूं कि ये चीज आपको समझ में आ गया होगा। अब एक और चीज बात कर लेते हैं दोस्तों, जो कि हमने थर्ड टाइप मैंने आपको बताया था कि हमारा 3 यूनिट था, एमकेएस, सीजीएस और एसआई। तो उसको हम लोग बोलते हैं इंटरनेशनल स्टैंडर्ड ऑफ यूनिट। तो उसको हम लोग यहाँ पे थोड़ा सा डिस्कस करना चाहेंगे। काफी मजेदार चैप्टर है देखा जाए तो, ठीक है ना। इसमें कुछ ज्यादा बड़ी चीजें नहीं है प्रेजेंट, अगर बात किया जाए तो, ठीक है ना। आराम आराम से लेंगे तो भी खत्म हो जाएगा। एंड फाइनली हमारा ये सेकंड लेक्चर है, और जैसा मैंने आपको प्रॉमिस किया था कि 2 ही लेक्चर में मैं इसको खत्म करूंगा। तो आज आपका ये जो चैप्टर है मेजरमेंट ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज, इसको मैं खत्म करूंगा। तो थोड़ा सा पेशेंस रखिएगा, हर एक चीज यहाँ पे बारीकी से बता रहा हूं। टोटल चैप्टर आज कंप्लीट हो जाएगा तो आप लोग के लिए भी अच्छा हो जाएगा, ठीक है। अब मैं बात करता हूं यहां पे, जैसे कि मैंने बोला एसआई इंटरनेशनल स्टैंडर्ड यूनिट सिस्टम, ठीक है ना, एसआई यूनिट सिस्टम। अब ये चीज होता क्या है, जैसे कि मैंने बोला आईएस स्टैंड फॉर इंटरनेशनल स्टैंडर्ड यूनिट। जैसे कि अगर हम लोग कहीं पे भी जाते हैं, लाइक अगर मैं बोलूं यहां पे कि आपका इंडिया है, ठीक है ना, हमारा भारत देश है। भारत देश में क्या होता है, अगर मुझे किसी भी इंसान का वजन बोलना है तो मैं बोलूंगा, जैसे कि मेरा एग्जांपल देता हूं कि आई एम 60 केजी। मैं क्या बोलूंगा कि मेरा वजन क्या है, 60 केजी है इंडिया में। लेकिन वही आप अमेरिका में चले जाओ दोस्तों, या फिर यूएस साइड चले जाओ, यूके चले जाओ, ठीक है ना, तो वहां पे वो लोग मोस्टली एक कॉमन वर्ड यूज करते हैं जो कि होता है पाउंड्स। ये आपने सुना होगा, आप WWE के अगर फैन रहे होंगे तो आपने जरूर से सुना होगा, वे 100 225 पाउंड्स, ऐसा वो लोग बोलते हैं, ठीक है। तो पाउंड्स वो लोग यूज करते हैं, यानी कि आपका जो यूनिट है, जो कि स्टैंडर्ड होना चाहिए था, यहां पे वो स्टैंडर्ड नहीं है। माफ कीजिएगा। तो मैं वही बताने की कोशिश कर रहा हूं कि आपका जो यूनिट्स यहां पे था वो स्टैंडर्ड नहीं है। क्यों नहीं स्टैंडर्ड है, क्योंकि आपका कंट्री टू कंट्री वैरी करता है। कहीं पे लोग एलबीएस भी यूज करते हैं, ठीक है ना, पाउंड्स यूज करते हैं, केजी यूज करते हैं। यानी कि आप डिफरेंट डिफरेंट कंट्रीज में जाते हो तो बहुत सारे कंट्रीज में सिमिलर तो है, लेकिन बहुत सारे कंट्रीज में डिफरेंट भी है। तो इसका क्या उपाय है, हमारे पास क्या इलाज है, तो इसीलिए हमने थर्ड टाइप ऑफ सिस्टम बना दिया है, जिसका नाम है इंटरनेशनल सिस्टम। अब ये एक ऐसा सिस्टम ऑफ यूनिट है जो कि हर जगह एक्सेप्टेबल है, यानी कि ये जो यूनिट होगा वो हर देश में लागू होगा। यानी कि अगर आपने वो चीज बोला कि लेट्स सपोज एग्जांपल में बताता हूं कि ये 10 मीटर है, तो 10 मीटर आपके इंडिया में भी उतना ही होगा, आपके विदेश में भी उतना ही होगा। अमेरिका में जाओ, यूके जाओ, यूएस जाओ, किधर पे भी जाओ दोस्तों, आपका जो मीटर होगा वो मीटर ही होगा, क्योंकि वो क्या है, एक इंटरनेशनल यूनिट है। तो ऐसे ही कुछ यूनिट्स की हम बात करने वाले दोस्तों कि वो क्या होते हैं, ठीक है। तो हम लोग क्या बोल सकते हैं कि नॉर्मली क्या होता है कि देयर आर जो 7 फंडामेंटल यूनिट्स होते हैं ना इंटरनेशनल सिस्टम की, अगर मैं बात करूं दोस्तों, तो उसी को हम लोग मैट्रिक सिस्टम में इंक्लूड करते हैं। और नॉर्मली कुछ ऐसे सिंबल्स एंड ऐसे कुछ चीजें मैं बताना चाहता हूं जो कि हम लोग यूज करते हैं इन द फंडामेंटल यूनिट्स प्रॉपर्टी। जैसे कि हम लोग कोई भी चीज के लिए इंडिया में केजी यूज करते हैं, ठीक है। अगर मुझे कोई भी वजन नापना है, वेट नापना है, मास नापना है, तो मैं लाइक किलोग्राम यूज करूंगा, ठीक है। अगर किसी भी चीज का डिस्टेंस मुझे नापना है तो मैं मीटर यूज करता हूं, एंड कोई भी चीज का मुझे टाइम नापना है तो मैं सेकंड यूज करूंगा। तो ये आपको याद रखना है, ठीक है। ये 3 फिजिकल क्वांटिटीज और वी कैन से फंडामेंटल यूनिट्स जो है ये आपको याद रखने हैं, ठीक है। अब वही हिसाब से हम लोग बात करेंगे कि बहुत सारे इंटरनेशनल स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल्स होते हैं, उसके हिसाब से हमें फॉलो अप करना पड़ता है। तो वो फॉलो अप कैसे करेंगे वो डिपेंड करता है, ठीक है दोस्तों। तो जैसे मैंने बोला कि हमारे इंडिया में केजी चलता है, तो वैसे बाहर देश में पाउंड्स चलते हैं। तो इस हिसाब से आपको ये चीज करना है। क्लियर हो गया दोस्तों। तो उम्मीद करता हूं कि ये चीज आपको बहुत ही आसानी से समझ में आ गया होगा। बहुत ही सिंपल तरीके से मैंने आपको बताने की कोशिश की है। ऐसे ही बहुत सारे वेट्स एंड बहुत सारे मेजरमेंट्स के लिए हम लोग बहुत सारे क्या करते हैं, एक तरीके से मेथड्स बनाते हैं, ठीक है ना। अब ये जो मेजरमेंट हो रहा है,
ठीक है ना। अभी हमारा एक और टॉपिक आ रहा है यहाँ पे, आप देखोगे ध्यान से, तो ये जो भी हम लोग मेजरमेंट कर रहे हैं इंटरनेशनल सिस्टम से कर रहे हैं या फिर कोई भी मेथड से अगर कर रहे हैं, लेकिन जो मेजरमेंट कर रहे हैं उसका एक्यूरेट होना भी उतना ही जरूरी है। क्योंकि अगर लेट सपोज मैं आपको बताऊं कि हम लोग क्या करते हैं, कुछ चीज का वजन लेते हैं, ठीक है ना। चलो आप जाते हो मार्केट में सब्जियां खरीदने के लिए या फिर चलो चावल खरीदने के लिए जाते हो, तो आपने बोला दुकानदार को कि 10 केजी मुझे चावल दे दो, तो आप वो दुकानदार 10 किलो चावल दे देगा। तो लेकिन आप कैसे बोल सकते हो या फिर आपको कितना परसेंट गारंटी है कि वो जो बंदे ने 10 किलो चावल दिया है वो एग्जैक्टली 10 किलो ही है? कभी कभी कम भी होता है, कभी कभी ज्यादा भी हो जाता है। ज्यादा तो मोस्टली नहीं होता है, हमारे इंडिया के हिसाब से देखा जाए, जो हमारा रेप्यूटेशन है उसके हिसाब से ज्यादा तो नहीं होगा। लेकिन दोस्तों, क्योंकि क्या होता है कि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो घपला वगैरह करते हैं, बोलना नहीं चाहिए लेकिन करते हैं, ऑब्वियसली यू नो दैट। तो मोस्टली क्या होता है कि आप कोई भी चीज मेजर जब करते हो, ठीक है ना, जो भी चीज आप मेजर करके खरीदते हो, तो इसमें क्या होता है, एक्यूरेसी का होना, ठीक है ना। एक्यूरेसी यानी कि एकदम करेक्ट होना, वो जो मेजरमेंट आप कर रहे हो, चाहे वो आप डिस्टेंस मेजर कर रहे हो, वजन मेजर कर रहे हो, टेम्परेचर मेजर कर रहे हो, उसमें एक्यूरेसी यानी कि एकदम स्पेसिफिक होना बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है। तो ये जो एक्यूरेसी होता है ना, मेजरमेंट, ये कैसे आता है? बिकॉज देखो क्या होता है ना कि हम इंसान हैं, इंसान से गलतियां भी होती है, इंसान जानबूझ के भी कर सकता है, बिकॉज वी नो। और मशीन्स कभी गलती नहीं करते। मशीन्स को आप जैसे कमांड दोगे, अब मशीन है उसमें आपको मेजरमेंट लेके आना, तो वो कभी गलती नहीं करेगा। लेकिन इलेक्ट्रॉनिक्स मशीनरीज भी आ गए तो वो तो चलो गलती नहीं करते, खैर जब तक हम सेटिंग उसका ना बिगाड़े। लेकिन अगर सेटिंग प्रॉपर है, जीरो पे है, तो उसको कोई भी हम लोग चीट नहीं कर सकते। उससे हम लोग क्या कर सकते हैं, हमारा मेजरमेंट को एकदम एक्यूरेसी के साथ जो है मेजरमेंट ले सकते हैं, ठीक है ना। तो ये जो मेजरमेंट होता है हमारे लिए बहुत ज्यादा जरूरत है। वही लेट सपोज चावल वगैरह के तो हम लोग को इतना फर्क नहीं पड़ता है कि हमने 10 किलो मांगा, उसने 9.8 ग्राम भी दिया होगा, मतलब 9 केजी 800 ग्राम भी दिया होगा, तो भी हमें इतना फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन वही इमेजिन करो कि ये वेट का कितना बड़ा खेल है। अगर आप सोना खरीदने जाते हो, 1 ग्राम भी उधर उधर हो जाता है, आधा ग्राम भी उधर उधर हो जाता है, तो लगभग आपका कितना हो जाता है? आज का जो रेट है लगभग 50,000 पर जो तोला बोलते हैं हम लोग, यानी कि 10 ग्राम का 50,000 है, यानी कि 1 ग्राम का नियर अबाउट 10,000 हो गया, ठीक है ना, 5,000 रुपीज हो गया, ठीक है। तो 1 ग्राम भी उधर उधर हो जाएगा दोस्तों, तो यहां पे क्या होता है कि 5,000 का लगभग नुकसान हो सकता है, फिर फायदा हो सकता है। तो कितना एक्यूरेसी का ध्यान रखना पड़ता होगा। तो हर जगह आप देखोगे दोस्तों, कोई भी चीज को मेजर करने के लिए एक्यूरेसी इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग वी हैव टू कंसीडर। एंड जो दुकानदार होते हैं, जो शॉपकीपर्स होते हैं, उनको वो चीज ध्यान में रखना पड़ता है। लेकिन इसमें एक और चीज आ जाता है जो कि होता है दोस्तों एरर्स, ठीक है। इसमें क्या आ जाता है? एरर। जैसे मैंने बोला, गलतियां हो जाती है इंसान से, तो एक पर्टिकुलर चीज होता है, एक टॉपिक है हमारा जिसका नाम है एरर्स, यानी कि मेजरमेंट में गलतियां होने की संभावना। तो अब ये जो एरर्स होता है उसके क्या कॉजेस हो सकते हैं, मतलब क्यों होगा एरर? अगर होता है, मेजरमेंट में गलतियां हो जाती है, कुछ मशीनरी से होती है, कुछ इंसान की गलती से होती है, तो ये क्यों होती है? सबसे पहली बात, अगर एरर हो रही है मशीन से, तो वो जो मशीन होगा वो एप्रोप्रिएट नहीं होगा। मशीन नॉट एप्रोप्रिएट, यानी कि वो मशीन एकदम करेक्ट नहीं है, ठीक है ना। एप्रोप्रिएट मशीन क्या है? परफेक्ट, सही नहीं है, उसको हम लोग को रिपेयर करने की जरूरत है। कभी कभी ऐसा होता है कि आपने देखा होगा इलेक्ट्रॉनिक्स जो वेइंग मशीन होते हैं, ठीक है ना, जिससे हम लोग एक भी सामान रख दे तो सीधा लिख के आ जाता है कि ये 5 किलो का है। तो उसमें भी कभी कभी सेटिंग्स में गड़बड़ होता है, या फिर उसका प्रॉपर वायरिंग्स वगैरह में कुछ प्रॉब्लम हो जाता है, तो कभी कभी वो गलत रीडिंग्स भी दे देता है। और आपने ये देखा होगा, मैंने भी अपने लाइफ में ऐसे खासकर देखे। तो अगर मशीन ही सही नहीं है तो आपका गलती होने का चांसेस तो रहेगा, इसके लिए उसका मेजरमेंट जो है वो सही नहीं आएगा। ये सबसे पहला टाइप का एरर है। सेकेंड टाइप ऑफ एरर में क्या बोल सकता हूं दोस्तों, कि अगर कोई इंसान है, ठीक है, और ये मशीन जो होगी परफेक्ट मशीन है, लेकिन उसको चलाने नहीं आता, यानी कि नॉट नो हाउ टू ऑपरेट, यानी कि मशीन को कैसे ऑपरेट करना है, चलाने ही नहीं आता है मुझे। कोई गांव से आ गया बच्चा, अब हमको चलाने नहीं आवत है, तो क्या करोगे? तो ये जो लाइक होगा, जो भी इंसान होगा, अगर उसको मशीन्स को हैंडल करने ही नहीं आता है, तो वो एकदम सही रीडिंग देगा, इसकी कोई गारंटी नहीं है। जैसे कि हम कभी भी प्रैक्टिकल्स करते हैं आपके लैबोरेटरी में, ठीक है ना, आपने देखा होगा, तो उसमें रीडिंग्स हम लेते हैं। अब ये तो आप काफी छोटे हो, लेकिन आप आगे जाओगे, 8 में जाओगे, 9th में जाओगे, 10th में जाओगे, फिर आगे जाके पढ़ोगे, तो हर चीज का प्रैक्टिकल्स होता है, कुछ रीडिंग्स हमें लेने पड़ते हैं, नोट डाउन करना पड़ता है। तो जब रीडिंग्स आप जब लोगे दोस्तों, ठीक है, तो वो रीडिंग्स जो होगा वो कितना आएगा, वो किसके ऊपर डिपेंड करेगा कि कितना सही आप कर पा रहे हो, यानी कि हम पे डिपेंड है। कि हमको प्रोसेस पता है तो हम सही निकाल लेंगे, लेकिन मुझे प्रोसेस ही नहीं पता है। मशीन परफेक्ट है, मशीन एकदम फर्स्ट क्लास है, लेकिन मुझे प्रोसेस ही नहीं पता है, मुझे आता ही नहीं है करने, तो मैं परफेक्टली नहीं निकाल पाऊंगा। तो दैट्स व्हाई हमारा सेकंड जो एरर का जो गलती होने की गुंजाइश जो होती है, जो चांसेस होता है, वो ये टाइप के वैसे होता है, यानी कि उसको ऑपरेट करना नहीं आता है। और तीसरा चीज ये हो सकता है, कुछ लोग जानबूझ के चीट करते हैं एरर होने का, ठीक
ठीक है ना, कुछ चीट करते हैं जानबूझ के ताकि इससे फायदा उठा सके, जैसे कि कुछ सब्जी वाले, कुछ राशन वाले जो क्या करते हैं, घपला करते हैं, आपको पता ही होगा, बोलने की जरूरत नहीं है ये सब चीज। तो ये सब कॉमन चीजें आप लोग समझ सकते हो। तो यही तो दोस्तों हमारा जो मेजर कॉज है मेजरमेंट का, यही इसके वजह से ही हो जाता है। तो ये आपको बेसिक चीजें याद रखनी है और कुछ नहीं है दोस्तों इस चैप्टर में। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों हमारा ये जो टॉपिक था काफी अच्छा टॉपिक था, जिसका नाम था कैसे मेजर कर सकते हैं, एक्यूरेसी क्या होती है उसके अंदर, परफेक्शन, और साथ में एरर्स कैसे कैसे आ सकते हैं, ये आपको मैंने समझाने की कोशिश की है। एंड यहीं पे मैं डिक्लेयर करता हूं दोस्तों कि हमारा जो चैप्टर है, छोटा सा चैप्टर था जिसका नाम है मेजरमेंट ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज, ये आपको टोटली 100% समझ में आ गया होगा। तो आज के लिए इतना ही, जल्द मिलेंगे हमारे अगले लेक्चर में एक नए बेहतरीन चैप्टर के साथ दोस्तों। तो आज के लिए इतना ही, हमारा ये वीडियो एंड ये चैप्टर पूरा कंप्लीट हुआ है आज दोस्तों। तो कैसा लगा है प्लीज हमें कमेंट करके बताइएगा, अपनी राय और सजेशन जरूर से दीजिएगा दोस्तों। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया, यूजफुल लगा है फ्रेंड्स, तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा अपने सारे फ्रेंड्स लोग के साथ, फटाफट से शेयर कर देना। एंड अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट से हमारे इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना, साथ में बेल आइकन को प्रेस कर देना, ताकि जब भी हम लोग वीडियो लेकर आएंगे आप लोग को नोटिफिकेशन मिलती रहेगी। ठीक है फ्रेंड्स, तो मिलते हैं हमारे अगले वीडियो में। यह वीडियो देखने के लिए थैंक यू एंड गुड बाय।